नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल साहित्य संसार पर। आज हम साहित्य क्या है और इसके उद्देश्य क्या है, इस पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। साहित्य के बारे में हम जानते हैं कि इसको लेकर विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अगर सभी को हम मिलाकर साहित्य के बारे में बात करें तो कह सकते हैं कि किसी भी भाषा के वाचिक और लिखित समस्त समूह शब्द को साहित्य कह सकते हैं। साथ ही साहित्य के बारे में कहा जाता है कि वैसा लिखित या वाचिक समूह या शास्त्र जो सबकी हित की बात करता है उसे साहित्य कर सकते हैं। अगर हम दूसरे तरीके से इस बात को कहें तो कह सकते हैं कि वैसी रचना जो मानव की सांस्कृतिक परंपरा और मूल को सामने लाती है वह साहित्य है। साहित्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के साहित्य शब्द में यत् प्रत्यय के जुड़ने से हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि संयुक्त प्रयास, यानी शब्द और अर्थ के साथ में लिखित या वाचिक अभिव्यक्ति को साहित्य कहते हैं। साहित्य के बारे में तो हम मूल रूप से समझ गए। अब साहित्य के उद्देश्य क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो साहित्य के उद्देश्य को लेकर भी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मंतव्य है। अगर हम हिंदी साहित्य में कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट के नाम से मशहूर प्रेमचंद की बात करें तो उन्होंने साहित्य के उद्देश्य के बारे में कहा है कि साहित्य मनुष्य के जीवन की आलोचना है, यानी हमारे जीवन की आलोचना जो है उसे हम साहित्य कहते हैं, या साहित्य का उद्देश्य यही है मनुष्य के जीवन की आलोचना करना। यह प्रेमचंद के विचार है। हम जानते हैं कि साहित्य का प्रारंभ विश्व के किसी भी साहित्य की बात करें तो साहित्य का प्रारंभ हम संस्कृत भाषा के साहित्य से मानते हैं। और संस्कृत के विद्वानों ने साहित्य के बारे में, साहित्य के उद्देश्य को लेकर के जो बातें की है, जब उस पर हम दृष्टि डालते हैं तो आचार्य वामन वह कहते हैं कि साहित्य वह का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ साथ यश और प्रेम को प्राप्त करना है। यानी वामन कहते हैं कि साहित्य का उद्देश्य व्यक्ति को जो चार महत्वपूर्ण चीज है मानव जीवन में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसे प्राप्त करना ही साहित्य का उद्देश्य है। अब हम आचार्य मोहट की बात करें तो उन्होंने काव्य का जिसे हम साहित्य कहते हैं उसका अर्थ जो है, उसका उद्देश्य अर्थ की प्राप्ति और व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ अमंगल के शांति और अलौकिक आनंद के प्रदान करने का माना है। यानी साहित्य वह है जो यश, अर्थ को प्राप्त कराए ही, इसके साथ ही मनुष्य को व्यवहारिक ज्ञान को भी प्राप्त कराए और अमंगल को शांति कराए तथा अलौकिक आनंद की प्राप्ति कराए। वह साहित्य का उद्देश्य है, ऐसा मानना है आचार्य मोहट का। तुलसीदास, जिसे हम समय के बहुत बड़ा कवि मानते हैं, भक्ति काल के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है तुलसीदास, उन्होंने भी साहित्य के उद्देश्य के बारे में लिखा है कि सुख और लोक मंगल को प्रदान करने वाला जो कार्य है वह साहित्य का उद्देश्य है। यानी साहित्य जो है वह व्यक्ति को सुख और लोक मंगल की भावना व्यक्ति के अंदर पैदा करे, वह साहित्य का उद्देश्य है। हम आधुनिक काल के देखें तो मैथिली शरणगुप्त की बात करेंगे
मैत्री शरणगुप्त ने भी साहित्य के उद्देश्य के बारे में बात करते हुए कहा कि मनोरंजन के साथ साथ साहित्य में उचित उपदेश को भी स्थान दिया जाना चाहिए। यानी केवल मनोरंजन साहित्य का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इसके साथ साथ उचित उपदेश जो है मानव जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। साहित्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अगर हम साहित्य के उद्देश्य की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि मानव हित और लोक मंगल जिसमें भरा हो इस रचना में वही साहित्य है, और साहित्य का उद्देश्य यही होना चाहिए जो मानव के हित में हो और लोक मंगल यानी संपूर्ण विश्व के संपूर्ण सृष्टि के लोक मंगल की भावना इसमें समाहित है। भारतीय साहित्य के मूल उद्देश्य की बात करें तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि साहित्य का उद्देश्य जो है वह आनंद को प्रदान कराना है। यानी वैसे रचना जो मनुष्य को आनंद की अनुभूति कराए वह साहित्य है, और साहित्य का उद्देश्य लिखने का या साहित्य कहने का यही है। पश्चिम के बहुत बड़े विद्वान हुए अरस्तु, उन्होंने भी साहित्य के बारे में विचार देते हुए कहा कि साहित्य का उद्देश्य है दूषित मनोविकारों को निर्मूल करना। यानी मनुष्य के अंदर जो दूषित मनोविकार उत्पन्न हो जाते हैं जिससे वह उसके जीवन में असंतुलन आ जाता है, व्यतीत हो जाता है मानो, वैसे विकारों को बाहर निकालने का काम करे वह साहित्य करता है, और साहित्य का उद्देश्य यही होना चाहिए। कुल मिलाकर अगर हम साहित्य क्या है और साहित्य के उद्देश्य क्या है इसको अगर मोटे तौर पर समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि साहित्य वह है जो अपने लिखित या वाचिक स्वरूप के माध्यम से मनुष्य को आनंद प्राप्ति के साथ साथ संस्कृति